नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम नैनीताल के बेड़ी गांव में पहुंचे हैं। और बेड़ी गांव जाना जाता है अपने हस्तशिल्प के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रिंगाल की बनी टोकरियां हैं। इसका अलग अलग इस्तेमाल होता है और इसकी मार्केट में डिमांड भी है, लेकिन असली दिक्कत आती है कि इसके रॉ मटेरियल की, रिंगाल की, जो जंगलों में होता है। और जो लोग इसे बनाते हैं उनसे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन शायद ये एक क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। तो इस लोकल ब्रांड के लिए वोकल होने की बहुत जरूरत है और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और मेरे साथ जो बेड़ी समाज के लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरह से वो बनाते हैं। और बड़ा सुंदर उन्होंने हमारे सामने ये टोकरी यहाँ पर बनाई है। इसका अलग अलग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ रेस्टोरेंट चलाते हैं, रिजॉर्ट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। वो किसी रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई आप चपाती के रूप में कर सकते हैं या कुछ और आपको देना उसके रूप में कर सकते हैं, यानी इनका बढ़िया इस्तेमाल हो जा सकता है। तो अभी इन्होंने आपका नाम? नवीन जी ने ये बहुत ही सुंदर टोकरी अभी हमारे सामने बनाई है रिंगाल से। 4 रिंगाल के बड़े बड़े वो लेकर आए और उससे उन्होंने बनाया। नवीन जी, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? बहुत 30 उम्र होगी, 55 साल होगी, तब से काम करते आ रहा हूँ। 55-56 साल से। तो डिमांड तो अच्छी है इसकी? डिमांड अच्छी है, मटेरियल नहीं मिलता है। मटेरियल नहीं मिलता जी। तो मटेरियल कहाँ से लाते हैं आप? जंगल झाड़ चोर छिप के लाते हैं। ऐसे क्या करते हैं, थोड़ा घर भी लगा रखा है, हाँ, तो फिर लाते हैं जंगल से। अच्छा, तो अगर आपको मटेरियल मिल जाए तो फिर आपके लिए बात आसान हो जाए। फिर आसान हो जाएगी। अब देखिए आप कितनी सुंदर, ये जो नायाब हस्तशिल्प हमारी परंपरा है, ये कहीं खो ना जाए, ये कहीं धूमिल ना हो जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले लोग जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनको स्किल किया जाए। और नवीन जी जैसे लोग या आप जो हैं हमारे साथ, आप वार्ड मेंबर भी हैं यहाँ की। आपका नाम क्या है? बिमला देवी जी। बिमला जी, आप कब से बनाना सीखी है? सर शादी के बाद 2-4 साल में सीख गई थी। अच्छा, शादी के बाद सीखा है? हाँ, घर वाले मेरे ससुर बनाते थे, फिर उसके बाद मेरे पति बनाते थे। हाँ, तो हमने भी सीख लिया देख देख के। और आप अगर दूसरी महिला को भी सिखा सकती है अगर आपको मौका मिले? जी सर। हाँ, तो कितना टाइम लग जाता है आपको ये बनाने में? सर आपने देख लिया है, इतना टाइम लग रहा है। आधा पौना घंटे में आपने बना ली ये टोकरी। तो आपको लगता है कि ये जो हमारी चीजें हैं ये बाजार में आनी चाहिए और आपको अगर जंगल से रॉ मटेरियल मिल जाए तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी? जी। तो बेसिकली आपको केवल चाहिए ये जो रिंगाल की ये जो रिंगाल है, ये रिंगाल जंगल में होता है। और जैसा कि मुझे बताया गया कि अगर आप 4-5 साल में इसको नहीं काटो तो ये बेकार हो जाता है, ये उजड़ जाता है, बेकार हो जाता है। तो जरूरी है इसको काटना। अब इसमें देखना होगा कि फॉरेस्ट की अपने क्या रिजर्वेशंस हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट इनको अनुमति देता है तो हमारी ये जो परंपरा है रिंगाल से ये टोकरी बनाने की, रिंगाल से इस तरह की टोकरियां निर्मित करने की, इस तरह से अगर हम रेस्टोरेंट में अगर इसमें चपाती भी दी जा सकती है इस तरह से, तो ये हस्तशिल्प जिंदा रहना चाहिए। ये भी उत्तराखंड में बड़े पैमाने पे रोजगार का साधन बन सकता है। बस जरूरत है, जैसा कि मैंने कहा, जो नवीन जी हैं, जो हमारी वार्ड मेंबर हैं, वो लोग जो जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। तो नवीन जी, मैं कोशिश करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाऊंगा कि हमारे जो हस्तशिल्प का काम करते हैं जो लोग और जो भी लोग हैं उनको रिंगाल जंगल से मिल पाए। इसमें क्या शिथिलीकरण वो दे सकते ताकि आपको दिक्कत ना हो, जंगल से आपको इजीली रिंगाल मिल जाए। और मैं समझता हूँ, हमें याद है, मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम छोटे थे, क्योंकि मेरा तो जन्म ही भीमताल में हुआ है, तो हमारी माता जी जब जंगल जाती थी घास लेने के लिए, तो हमारा एक इससे बड़ा साइज का होता है, उसे हमें चोंगरा बोलते हैं। हाँ, चोंगरा, उसे झूला था, उसे पेड़ में बांध दिया जाता था, उस झूले में हमें डाल दिया जाता था और हम उस झूले में बहुत सेफ होते थे। जमीन में नहीं, वो ऊपर पेड़ में लटका होता, वो एक तरह का झूला होता था, उसे 3-4 बार झूलाया बच्चा सो जाता था। हमने उस चोंगरे में झूला है, लेकिन आज वो परंपरा कहीं विलुप्त ना हो जाए, आज वो परंपरा कहीं मिट ना जाए, इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है।
और इसीलिए जो चिंगोरे की मैं बात कर रहा हूँ उसकी तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह का वो चिंगोरा होता था। और मैं ऐसे झुड़का होता देखने हाँ, और मैं तो चाहूंगा कि जब बच्चे होते हैं वापस हमें अपनी परंपरा की तरफ जाना चाहिए। जो लोग आसपास के लोग हैं वो चिंगोरा खरीदें, पेड़ में बांधें, अपने बच्चों को उसमें रखें, बच्चे सेफ भी रहते हैं, सिक्योर भी रहते हैं। तो ये बहुत हमारा जो ये हस्तशिल्प है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए स्किलिंग चाहिए। नवीन जी के पास वो स्किलिंग है, आपके पास वो स्किलिंग है, लेकिन बाकी महिलाएं, हमारा यंग जनरेशन जो इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, उनको अगर स्किलिंग देनी है तो बहुत जरूरी है हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना होगा। इसकी मार्केट अच्छी है, डिमांड अच्छी है, ये एक लोकल प्रोडक्ट है, यानी लोकल डिमांड, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल सप्लाई इज इक्वल टू आत्मनिर्भर उत्तराखंड। आप लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। जैसा कि अमूमन मैं कोशिश करता हूं आपके सामने स्वरोजगार के मॉडल लाने की, इसलिए आज मैंने रिंगाल से बने उत्पादों को आपको दिखाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है ग्रोथ सेंटर, अगर रिंगाल का ग्रोथ सेंटर यहां पर बनाया जाए और आप लोग रिंगाल की ट्रेनिंग बड़े पैमाने पे लोगों को दे और फॉरेस्ट सहूलियत दे कि रॉ मटेरियल इनको आसानी से मिल जाए, तो मैं समझता हूं हम रिंगाल से ही कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसी तरह जी रोजगार मिल जाएगा उसमें। हाँ नवीन जी, रोजगार मिल जाएगा उसमें, अच्छा रोजगार है। अब मान लीजिए अगर आपने इसकी क्या आप कितने में देते हैं? ये 100-150 रुपए लगा 150 रुपए में, ये 100 रुपए में, 100 रुपए में। मैं समझता हूँ ये 4-5 चीजें तो एक दिन में बन सकती हैं, है ना? आपके पास रॉ मटेरियल है तो अगर आप ये 5-6 चीजें भी बना लें और घर बैठे अगर आपको 500 रुपए भी एक दिन में मिल जाए तो मुझे लगता है ये एक अच्छी इनकम है घर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। घर बैठे और घर हो जाता है, घर बैठे सारा काम है, सारा काम घर बैठे। हाँ, तो और काम ले मन लगी रहो यो काम मन लगी रहो कले ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अभूग, हाँ बहुत भल काम करना चाह। और अखिल वे लोगों को ये देखिए, अब ये दूसरी टोकरी बन गई है, 2 टोकरियां मेरे पास हैं अभी। मतलब आप ये समझ लिए 30 से 35 मिनट में ये टोकरियां बन चुकी है। कितनी सुंदर लग रही है टोकरी, एक नायाब हस्तशिल्प हमारी देवभूमि उत्तराखंड का। मैं इसकी बाहर भी डिमांड हो सकती है। ये इतना सुंदर है दिखने में, मेरे हाथों में आप देखिए, अपने आप ही अपने ओर आकर्षित करता है। और अगर हमारे यहाँ तो बड़े पैमाने पे पर्यटक आते हैं, मुझे पूरा विश्वास है अगर हम इस तरह के हस्तशिल्प मार्केट में उतारेंगे, इसकी सप्लाई कम होने लग जाएगी, इतनी डिमांड बढ़ेगी। तो मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाऊंगा कि इस तरह के जो रिंगाल है इनको इजीली अवेलेबल हो और साथ ही स्किलिंग हो इसकी। जो आपके पास हुनर है वो हुनर दूसरे बच्चों के पास भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं चाहता हूं कि इस तरह की स्टोरीज में जो अमूमन लेके आता हूं प्रदेश में घूम घूम कर, मेरा सिर्फ एक मकसद रहता है, हम छोटे छोटे कामों से, अपनी परंपरागत संसाधनों से भी खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और इस प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक कहानी लेकर आपके सामने आऊंगा।